हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल और डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में आपका स्वागत है। आज है 20th सितंबर 2024 और आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का डिस्कशन हम करने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन। वाइट रिवॉल्यूशन 2.0 ये न्यूज़ में क्यों था? तो यूनियन होम मिनिस्टर एंड कोऑपरेटिव मिनिस्टर ने, आपको पता होगा कि जो होम मिनिस्टर है अमित शाह, जो होम मिनिस्टर हैं वही आपके मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन भी संभालते हैं। तो उन्होंने लॉन्च किया है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर वाइट रिवॉल्यूशन 2.0 के लिए। इससे क्या होगा, जो मिल्क डेयरीज़, जो अनटैप्ड मिल्क डेयरीज़ है रूरल एरियाज़ में, उसको यूज़ किया जाएगा फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। मतलब उनको, वुमेन जो है उनको एम्प्लॉय किया जाएगा और ये मैल न्यूट्रिशन से फाइट करने के अगेंस्ट के लिए भी है। जैसे कि चिल्ड्रंस में, वुमेन में, प्रेग्नेंट वुमेन में, लैक्टेटिंग मदर में, इन सब में मैल न्यूट्रिशन का भी काफ़ी प्रॉब्लम होता है। तो उस एरिया को भी ये एड्रेस करेगा, ये वाइट रिवॉल्यूशन 2.0। तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव इनिशिएटिव है एम्पावरिंग वुमेन फार्मर बाय क्रिएटिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का प्रोसीजर है। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होगा। 4 की एरिया में फोकस्ड है ये प्रोग्राम। एम्पावरिंग वुमेन फार्मर्स बाय गिविंग देम जॉब अपॉर्चुनिटीज़, इन्हांसिंग लोकल मिल्क प्रोडक्शन। लोकल मिल्क प्रोडक्शन जो अभी कोई कोऑपरेटिव के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, जैसे बहुत सारे ऐसे एरियाज़ है, बहुत सारे ऐसे पंचायत है जिसका दूध जो है इतना ज़्यादा सरप्लस क्वांटिटी में रहता है कि वो बिल्कुल डेयरी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री तक पहुंच नहीं पाता है। तो उसको भी टैप करना है। स्ट्रेंथनिंग द डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है, उसमें और भी ज़्यादा डेयरी प्रोडक्शन और डेयरी प्रोसेसिंग को बढ़ाना है, जिससे कि उसमें भी जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सके। बूस्टिंग डेयरी प्रोडक्ट्स, जिससे कि मैल न्यूट्रिशन से फाइट किया जा सके। तो इसमें क्या है, तो गवर्नमेंट एम कर रही है इंक्रीजिंग मिल्क प्रोक्योरमेंट डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी बाय 50% ज़्यादा बढ़ाना चाहती है डेयरी प्रोक्योरमेंट गवर्नमेंट, और इन अगले 5 साल में। और जो डेयरी मार्केट का एक्सेस है वो डेयरी फार्मर को दिया जाए, जो कि उस एरिया से आते हो जो अभी तक अनकवर्ड हैं, जहाँ पे डेयरी इंडस्ट्रीज़ हैं नहीं, तो वहाँ के भी डेयरी को अच्छे से यूज़ किया जा सके। आगे बढ़ते हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये न्यूज़ में था। FATF, ये अभी जो है FATF ने इंडिया को मतलब कॉन्ग्रेचुलेट किया है एक तरह से, क्योंकि इंडिया ने जो अपना टेक्निकल कंप्लायंस दिया था उस पर बिल्कुल खरा उतरा है इंडिया, और अच्छे से टैकल किया है इलिसिट फाइनेंसेस को, मतलब मनी लॉन्ड्रिंग को अच्छे से टैकल किया है इंडिया ने। ये एक इंटर गवर्नमेंटल पॉलिसी मेकिंग स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी है, और ये जो है आपका मनी लॉन्ड्रिंग से फाइट करती है और टेररिस्ट फाइनेंसिंग से भी फाइट करती है। पहले जब ये 1989 में बनी थी G7 समिट में पेरिस में, उस टाइम पे बस मनी लॉन्ड्रिंग से ही फाइट करती थी। लेकिन जब से ना अटैक हुआ 2001, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अटैक हुआ अमेरिका में, बिन लादेन ने कराया जो, तो उस टाइम से ना टेररिज्म को भी ऐड कर दिया गया, टेरर फाइनेंसिंग को भी इसमें ऐड कर दिया गया। इसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस फ्रांस में है, और FATF में अभी 39 कंट्रीज़ हैं, और इंडिया भी एक मेंबर है FATF का, जो 2010 में ज्वाइन किया FATF को। अब FATF का ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट के बारे में जानते हैं। तो ब्लैक लिस्ट क्या होता है ना, जो कंट्री कोऑपरेट नहीं करती है FATF की गाइडलाइंस के साथ और सपोर्ट करती हैं टेरर फंडिंग को, मनी लॉन्ड्रिंग को सपोर्ट करती हैं, उन्हें कर्व करने के लिए पॉलिसीज़ नहीं बनाती हैं, तो वो ब्लैक लिस्ट में चली जाती हैं FATF का। और ग्रे लिस्ट क्या है, तो ये एक वार्निंग, एक तरह से वार्निंग का काम करता है कंट्रीज़ के लिए, जो सेफ हेवन प्रोवाइड करती हैं टेरर फंडिंग के लिए और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। जैसे कि पाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान जो है वो सेफ हेवन प्रोवाइड करती है टेररिस्ट के लिए भी, मनी लॉन्ड्रिंग भी होता है, जिससे लश्कर तैयबा ये सबको टेरर फाइनेंसिंग मिलता है पाकिस्तान में। तो वो ग्रे लिस्ट है, जो कि एक तरह का वार्निंग सर्व करता है कि अगर आप FATF के गाइडलाइंस के साथ कॉम्प्लाई नहीं करोगे तो आप ब्लैक लिस्ट में भी जा सकते हो। अब ये ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट से क्या होता है, तो अगर आप ब्लैक लिस्ट में चले गए तो आपको कोई भी ये मॉनेटरी फंडिंग नहीं मिलेगी। वर्ल्ड बैंक हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, इससे कोई भी मॉनेटरी सपोर्ट नहीं मिलेगा आपको।
और ग्रे लिस्ट में अगर कोई कंट्री जाती है तो उसके फाइनेंसेस पे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे भी फ़र्क पड़ता है, क्योंकि कंट्रीज़ उस कंपनीज़ उस कंट्री में जाने से हिचकिचाती है, क्योंकि कभी भी वो कंट्री ब्लैकलिस्ट में स्लिप कर सकता है और उनका जो सोर्सेज ऑफ फाइनेंसेस है वो भी कट हो जाएगा कंपनीज़ का, तो उन्हें बहुत बड़ा मॉनेटरी लॉस होगा। इसीलिए यही सिग्निफिकेंस है आपका ब्लैकलिस्ट और ग्रे लिस्ट का। अभी 3 कंट्रीज़ है फ़िलहाल ब्लैकलिस्ट में, तो वो है आपका नॉर्थ कोरिया, ईरान और म्यांमार। नॉर्थ कोरिया वही आपका न्यूक्लियर बॉम्ब का टेस्ट करते रहता है हमेशा साउथ कोरिया के ऊपर से, तो कभी सी ऑफ जापान में टेस्ट करते रहता है। ईरान भी आपका न्यूक्लियर डील कैंसिल हुआ, उस वजह से आपका ईरान भी, और म्यांमार में अभी मिलिट्री कू हुआ 2 साल पहले, तो उस वजह से म्यांमार भी आपका FATF के ब्लैक लिस्ट में है। आगे बढ़ते हैं। अमेज़ॉन रिवर न्यूज़ में था। ये क्यों न्यूज़ में था? तो ये ऑल टाइम हिस्टोरिक लो एक्सपीरियंस कर रहा है वाटर, मतलब काफ़ी ड्राउट लाइक सिचुएशन आ रहा है अमेज़ॉन रिवर में। अब अमेज़ॉन रिवर के बारे में कुछ जानते हैं। तो ये लार्जेस्ट रिवर है बाय वाटर वॉल्यूम और सेकंड लार्जेस्ट रिवर है बाय लेंथ आफ्टर नाइल, मतलब सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है आफ्टर नाइल और लार्जेस्ट रिवर है बाय वाटर वॉल्यूम, मतलब इसमें जो पानी है वो नाइल से भी ज़्यादा है, तो ये फर्स्ट पे है बाय वाटर वॉल्यूम। कोर्सेज इसका देखते हैं तो ये एंडीज माउंटेन से निकलता है और ये अटलांटिक ओशियन में जाकर के गिर जाता है नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ब्राज़ील में। और रिवर बेसिन जो है इसका लार्जेस्ट ड्रेनेज एरिया है वर्ल्ड में रिवर सिस्टम में, ठीक है। ड्रेनेज काफ़ी बड़ा है इसका। और ये कौन कौन सा कंट्री को अपना वाटर शेड देता है? तो ब्राज़ील, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला एंड बोलीविया को, ठीक है। ध्यान रखना है यहाँ उरुग्वे, पैराग्वे नहीं है और यहाँ अर्जेंटीना भी नहीं है, तो ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। और चिली भी नहीं है। ट्रिब्यूटरीज देखते हैं तो नोटेबल ट्रिब्यूटरी है रियो नेग्रो, मदियरा रिवर एंड जिंगू रिवर, और भी बाकी ट्रिब्यूटरी है लेकिन वो काफ़ी छोटा छोटा ट्रिब्यूटरी है। तो ये 3 मेजर ट्रिब्यूटरी है अमेज़ॉन रिवर का। आगे बढ़ते हैं। क्लेप्टोपैरेटिज्म न्यूज़ में था। ये क्लेप्टोपैरेटिज्म क्या है? तो एक तरह से ना एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म का खाना चुरा लेता है, उसको क्लेप्टोपैरेटिज्म बोलते हैं, ठीक है। अभी हाल ही में पाया गया है कि जो सी बर्ड्स हैं वो ट्रांसमिशन कर रही हैं H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस का। क्योंकि जो अल्बैट्रस है वो जब अपना फूड ये करती हैं सी से निकालती हैं, फ़िश निकालती हैं, तो उनका फूड चोरी कर लेती हैं ये सी बर्ड्स, और ये जो है आपका H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस को स्प्रेड कर रही हैं, इस वजह से ये न्यूज़ में था। तो क्लेप्टोपैरेटिज्म एक तरह का थेफ्ट ऑफ फूड है। पहले क्या होता है, प्रीवियसली कलेक्टेड और प्रोसेस्ड बाय सम अदर इंडिविजुअल, जैसे कि मैंने खाना बनाया अच्छे से और आपने आकर के मेरा खाना ले लिया, चुरा लिया, तो वो एक तरह का क्लेप्टोपैरेटिज्म हो जाएगा। अब देखना है कि वन एनिमल टेक प्रे फ्रॉम अनदर, सिंपल वर्ड में बता रहा हूँ मैं, दैट हैज़ कॉट, किल्ड और अदरवाइज प्रिपेयर्ड इंक्लूडिंग स्टोर्ड फूड भी एक तरह का एग्जाम्पल देखते हैं। तो जैसे कुकू बी बोल सकते हैं, जो अंडे देती हैं नेस्ट में, और पॉलन मॉसेज क्या करती हैं कि बीज उस पर पॉलन मॉसेज डालती हैं और खा जाती हैं। तो क्लेप्टोपैरेटिज्म जो है आपका एनिमल सच एज बर्ड्स, इंसेक्ट और मैमल्स में भी क्लेप्टोपैरेटिज्म होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बर्ड्स में होता है, ठीक है। तृष्णा मिशन देखते हैं। तो प्रेसिडेंट ऑफ फ्रेंच स्पेस एजेंसी सेंटर नेशनल डी इट्यूडेस स्पेशियल्स, CNS, मतलब जैसे हम लोग का इसरो है वैसे ये फ्रांस का CNS है। उसने अभी 60 साल एक्सपीरियंस किया है इंडिया फ्रेंच स्पेस कोऑपरेशन का। तो उसने गगनयान और तृष्णा मिशन प्लान किया है इंडिया के साथ, ठीक है। तो ये तृष्णा मिशन क्या है, गगनयान तो हमने पढ़ा हुआ है, तृष्णा मिशन देखते हैं। तो ये थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रिजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्सेज असेसमेंट, तृष्णा, ये क्या करेगा? तो ये कोलैबोरेशन है इंडिया और फ्रांस का स्पेस एजेंसी का, जिससे कि ये क्या करेंगे कि एक तरह का हाई स्पेशियल टेम्पोरल रिजोल्यूशन ऑब्जर्वेशन ऑफ अर्थ बनाएंगे, जिससे पता चलेगा कि
सरफेस ऑफ टेम्परेचर कैसा है, वेजिटेशन कैसा है, हेल्थ कैसा है, वाटर साइकिल डायनेमिक्स कैसा है, वाटर रिप्लेनिश हो रहा है कि नहीं, अर्बन हीट आइलैंड्स कैसा है, इंडियन कंट्रीज़ में अर्बन हीट आइलैंड्स कैसा है। अर्बन हीट आइलैंड बोले तो जब सन रेज दिन में पड़ती हैं तो आपका यूवी रेज पहुंचता है अर्थ पे, फिर जब रात में इंफ्रारेड रेज निकलती हैं तो उस टाइम पे इंफ्रारेड जो है ट्रैप हो जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से, तो उसको अर्बन हीट आइलैंड बोलते हैं। उसमें अगर कुछ ज़्यादा ही अर्बन हीट आइलैंड दिख रहा है थर्मल कैमरा में तो उसमें आगे आपको ये लेने की ज़रूरत है, कर्व करने की ज़रूरत है उसको। और ये जो है जियोथर्मल रिसोर्स भी दिखाएगा और स्नो मेल्ट को भी मॉनिटर करेगा और ग्लेशियर रनऑफ्स को भी मॉनिटर करेगा। ये काफ़ी वैल्यूएबल डेटा भी प्रोवाइड करेगा। एरोसोल ऑप्टिकल डेप्थ का मतलब CFC एरोसोल ये सब का भी आपका मैपिंग करेगा कि कितना ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है। एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर को भी मॉनिटर करेगा और क्लाउड कवर को भी। तो यही है तृष्णा मिशन, एक तरह से नेचुरल रिसोर्स असेसमेंट का मैपिंग करना। इतना ही था हमारे करंट अफेयर्स में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले और कंटेंट बनाने का। थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू लाइक द वीडियो डू गिव मी अ लाइक। जय हिंद।